नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को एक नई दिशा देगी। ये कहानी भगवान बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें समझाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। दोस्तों, हम सभी जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हम खुद से सवाल करते हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा? या क्यों कुछ लोग बुरे काम करके भी खुश रहते हैं और अच्छे लोग परेशानियां झेलते हैं? ऐसे सवालों का जवाब इस कहानी में छुपा है। आज हम भगवान बुद्ध की इस कहानी को आपके जीवन से जोड़कर इसे बिल्कुल सरल और भावनात्मक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यह कहानी आपको यह सिखाएगी कि जीवन में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल समय आने पर हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके अंदर सकारात्मक बदलाव लाने का काम भी करेगी। आइए इस अद्भुत कहानी के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरे भरे गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की ख्याति से परिचित थे और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, एक किसान ने श्रद्धा भाव से उनके पास आकर प्रणाम किया। किसान साधारण पर मेहनती व्यक्ति था। उसने अपनी जमीन से उपजा हुआ अनाज और पानी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अर्पित किया। यह उसकी निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक था। बुद्ध ने उसकी भेंट स्वीकार की और उसे आशीर्वाद दिया। किसान ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे बुद्ध, मैंने जीवन भर कठिन परिश्रम किया है। मैंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती। क्यों मुझे अपने कर्मों का फल नहीं मिल रहा? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? भगवान बुद्ध उसकी बात सुनकर शांत हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और फिर किसान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तुम्हें कर्म और उसके फल के गहरे रहस्य को समझाएगी। किसान ने अपनी उलझन भरी आंखों से बुद्ध की ओर देखा और उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हो गया। उसने ध्यान से सुनने की तैयारी की, क्योंकि वह जानता था कि बुद्ध की हर बात में जीवन की गहरी सच्चाई छुपी होती है। बुद्ध ने अपनी शांत और मधुर आवाज में कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। और इस प्रकार एक ऐसी कहानी का आरंभ हुआ जिसने न केवल उस किसान बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल और दिमाग को बदल दिया। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां एक राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसे आदर देती थी क्योंकि वह हमेशा सही और गलत के बीच अंतर करता था। लेकिन राजा में एक कमजोरी थी, वह बहुत अधीर और क्रोधी था। अगर उसे लगता कि कोई गलती हुई है तो वह बिना सोच विचार के तुरंत कठोर सजा दे देता। एक दिन राजमहल में एक घटना घटी। राजा का एक प्रिय सेवक गलती से एक महत्वपूर्ण संदेश ले जाने में देरी कर बैठा। यह संदेश राजा के लिए बेहद जरूरी था। जब राजा को पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना पूरी बात सुने सेवक को बुलाया और कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारे राज्य का बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें इस गलती के लिए दंड दूंगा। सेवक घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने यह गलती जानबूझकर नहीं की। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण देरी हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे बुरे कर्मों का यही परिणाम है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। सेवक के लिए यह दिन एक बड़ा सबक बन गया। उसे राजा के शब्द कर्म का फल गहराई तक छू गए। वह चुपचाप महल छोड़कर चला गया, लेकिन उसने ठान लिया कि अब से वह अपने कर्मों को पूरी तरह बदल देगा। सेवक ने अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की। उसने न केवल अपने काम को ईमानदारी से करना शुरू किया,
बल्कि हर संभव तरीके से दूसरों की मदद करने लगा। वह गरीबों को खाना खिलाता, जरूरतमंदों को सहारा देता और अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेता। धीरे धीरे उसकी पहचान गांव-गांव में फैलने लगी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वहीं दूसरी ओर राजा के जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। जिन निर्णयों पर कभी वह गर्व करता था, उन्हीं के कारण उसका राज्य संकट में पड़ गया। पड़ोसी राज्यों के राजा उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा और राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ वर्षों बाद राजा एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार करते करते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग किसी व्यक्ति को बहुत सम्मान दे रहे हैं। उत्सुकता से उसने पूछा, यह कौन है जिसे इतना सम्मान दिया जा रहा है? प्रजाजनों ने कहा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जो कभी आपका सेवक हुआ करता था। अब यह हमारे गांव के सबसे बड़े दानी और मददगार व्यक्ति हैं। यह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उसने उस सेवक को बुलाया। जब सेवक ने राजा को देखा तो वह मुस्कुराया और आदर पूर्वक बोला, महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आपके कठोर शब्दों ने मुझे अपनी जिंदगी बदलने का मार्ग दिखाया। आपने कहा था कि कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। तभी मैंने अपने कर्मों को सुधारने का निश्चय किया और आज मैं शांत और खुशहाल जीवन जी रहा हूं। राजा यह सुनकर भावुक हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, तुमने अपने कर्मों को सुधार कर सही रास्ता चुना, लेकिन मैं अपने क्रोध और अधीरता के कारण दूसरों के साथ अन्याय करता रहा। अब मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूं। मेरा राज्य संकट में है और मेरी प्रजा मुझसे नाराज है। सेवक ने कहा, महाराज, यह सच है कि कर्म का फल सभी को मिलता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आप अपने कर्मों को सुधारें तो आपका जीवन और राज्य दोनों फिर से खुशहाल हो सकते हैं। इस घटना ने राजा को बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने क्रोध और अधीरता पर नियंत्रण करना शुरू किया और अपने गलतियों के लिए प्रजा से माफी मांगी। राजा को यह समझ आ गया था कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। जैसे अच्छे कर्म हमें शांति और खुशी देते हैं, वैसे ही बुरे कर्म हमारे जीवन में परेशानियां लाते हैं। कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है। जब भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की तो वहां एक गहरी शांति छा गई। किसान और अन्य शिष्य ध्यान मग्न होकर बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से किसान की ओर देखा और बोले, इस कहानी से तुमने देखा कि राजा के गलत कर्मों ने उसे कितना कष्ट दिया और सेवक के अच्छे कर्मों ने उसे कितना सम्मान और शांति दिलाई। जीवन में हमारे हर कर्म का फल निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है। यह सिर्फ समय की बात है। बुरे कर्म का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह भीतर ही भीतर हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय लेकर आता है, लेकिन वह हमें स्थायी सुख और शांति देता है। किसान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब तक की सभी परेशानियों का बोझ कम होता दिखाई दिया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया कि जीवन में समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें धैर्य रखना चाहिए और निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मैं आज से यही करूंगा। मैं अपनी कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार करूंगा और कभी भी हार नहीं मानूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मार्ग अब सही है। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। इस बात को समझकर हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। अच्छे कर्मों से ही तुम्हें शांति और सच्चा आनंद मिलेगा। किसान के साथ साथ वहां बैठे अन्य शिष्यों और ग्रामीणों के मन में भी यह बात गहराई तक उतर गई। सभी को यह एहसास हुआ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों के साथ करना चाहिए। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा देने का निश्चय किया। वह अब समझ चुका था कि कर्म ही उसका सबसे बड़ा धन है और अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हमारे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हमारे कर्म ही हमारे जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाते हैं। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। इस कहानी का सार यही है कि अच्छे कर्म करो, धैर्य रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। इस पूरी कहानी में भगवान बुद्ध की सीख हमें यह गहराई से समझाती है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को खुशी देना। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की मुश्किल को हल करने में उनका साथ देते हैं या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तो यह खुशी हमारे जीवन में भी कई गुना होकर लौटती है। इसी तरह अगर हम जीवन में सुकून चाहते हैं तो हमें यह सीखना होगा कि दूसरों को माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग को हल्का करने के लिए है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत को छोड़ते हैं तो यह हमारे भीतर की शांति को बहाल करता है। यही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य संदेश है। दूसरों को वह दें